Welcome viewers to the sixth lesson in your English speaking series. In today's lesson, we are diving into an exciting topic. The topic is the present continuous tense. What is it? Let's see. We will explore how this tense is used to describe actions happening right now और in the near future. यानी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये आपको जो अभी इस समय प्रेजेंट टाइम में आपके जो एक्शंस चल रहे हैं, आप जो कर रहे हो, जो नियर फ्यूचर में आपका जो भी होने वाला होता है, हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलते हैं। ओके, यू विल लर्न हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस यूजिंग दिस टेंस। आज आप पढ़ोगे कि किस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करके किसी टेंस को फॉर्म कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड व्हेन एंड व्हाई इट्स यूज्ड इन इंग्लिश। और मेन चीज़ आप ये सीखोगे कि व्हेन यानी कब, व्हाई मतलब क्यों, कब और क्यों हम इसका यूज इंग्लिश में करते हैं। सो बिफोर वी बिगिन, ओके, टेक ए मोमेंट टू थिंक अबाउट what you are doing at this very moment। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए कि आप बिल्कुल इसी मोमेंट पर, इसी समय पर क्या कर रहे हो। सो मे बी यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देन 100, भाई सीधी सी बात है, आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, तो मे बी यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मे बी यू आर ईटिंग और समथिंग एल्स। यानी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप खा भी रहे हो, कुछ पी भी रहे हो, है ना, और आप वीडियो देख रहे हो। नहीं, आप एक समय में कुछ भी कर सकते हो। उसी के बारे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ते हैं। ओके, थिंक अबाउट, थोड़ा माइंड पे जोर दीजिए, थिंक अबाउट हाउ यू कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब दोज एक्शंस हैपनिंग इन रियल टाइम। है ना, आप थोड़ा सोचिए कि जो आप एक्शंस कर रहे हो बिल्कुल रियल टाइम में, उसको आप किस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, थ्रू आउट द लेसन वी विल प्रैक्टिस यूजिंग दिस टेंस टू डिस्क्राइब एक्शंस इन वेरियस मोमेंट्स। तो हम इस पूरे लेक्चर में यही सीखेंगे कि जो अभी आपके आसपास प्रेजेंट टाइम में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, वो उनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से फॉर्म कर सकते हो। ओके, सो दीज सेंटेंसेस इलस्ट्रेट एक्शंस दैट आर करेंटली हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी जो हमारे ये जो सेंटेंस होते हैं, ये बिल्कुल उस मोमेंट को बताते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द डेफिनेशन। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज describe actions, okay, that are happening at the moment of speaking or actions that are currently in progress। यानी हम जिस मोमेंट पर कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई चीज़ बोल रहे हैं, उस मोमेंट पे होने वाले एक्शंस को ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू व्यक्त करते हैं। ओके, सो इट emphasizes the temporary nature of the action and its ongoing स्टेटस। मीन्स जो भी हमारा ऑनगोइंग स्टेटस है, ये जो भी हमारा इस समय चल रहा है, उसके बारे में, उसके नेचर को ये डिस्क्राइब करता है। ओके, सो एग्जाम्पल से इसमें थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं। व्हाट्स द एग्जाम्पल? आई एम वॉचिंग टीवी, यानी मैं टीवी देख रहा हूँ। ओके, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। यानी इन सेंटेंसेस में आप टीवी देख रहे हो, यानी आप इस समय क्या कर रहे हो? टीवी देख रहे हैं। वो इस समय कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट बात याद करने योग्य ये है कि while the present continuous tense describes ongoing actions हैपनिंग एट द मोमेंट, यानी हमारे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो उन एक्शंस के बारे में बताता है जो उस समय आपके हो रहे हैं। बट द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शंस। ओके, हाँ, और जनरल ट्रूथ्स, यानी आपका जो हैबिचुअल एक्शंस हैं या जनरल ट्रूथ हैं, हम उनके लिए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, हम उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर्मेशन कि हाउ टू फॉर्मेट ए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज द वर्ब टू बी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए हम बी वर्ब का यूज करते हैं। बी वर्ब में क्या क्या आता है? एम, इज, आर, यानी इज, आर, एम का यूज आपका जो बी वर्ब है उसमें यूज होता है। फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस आईएनजी। सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि आप नॉर्मल जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, आप हेल्पिंग वर्ब कहिए, उसमें आप एम, इज, आर का यूज करते हैं और जो आपकी मेन वर्ब है उसकी जो बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो आपको प्रॉब्लम करे कहीं से भी। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, कि यहाँ पर कैसे सो सी शी इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम, यानी वो अपनी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। सिंपल, यानी हमने इसमें क्या किया कि आपका सिंगुलर है तो आपका इज आया। ओके, यानी एम, इज, आर में से हमें किसी एक फॉर्म का ही यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या किया? सी इज स्टडीइंग फॉर हर एग्जाम। सो व्हाट्स द सेकंड? दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं। अनदर वन, वी आर कुकिंग डिनर, यानी हम क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, यानी बेस फॉर्म प्लस आईएनजी और आपकी बी फॉर्म इज, एम, आर। ओके, अनदर वन, सोनी इज टेकिंग ए बाथ। ओके, सोनी इज टेकिंग ए बाथ। ही इज रीडिंग ए बुक, यानी वह किताब पढ़ रहा है, सोनी स्नान कर रही है, हम खाना बना रहे हैं, वे पार्क में फुटबॉल खेल रहे हैं और वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रही है। यानी ये आपके जो सेंटेंसेस आपने देखे, इनमें हमने बेस फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है प्लस हमने बी फॉर्म का भी यूज किया है, जैसे आपका इज, एम और आर। ओके, हाँ, तो जैसा हमने आपको पहले बताया वही चीज है। इट इज इम्पॉर्टेंट to distinguish the present continuous tense from the simple present tense। हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच के जो अंतर है उसको बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है हमारे लिए उसको समझना। ओके, सो लेट्स सी दीज एग्जांपल्स एंड मेजर फीडबैक। आई एम रीडिंग ए बुक। ओके, लिसन केयरफुली। I am reading a book and second है हमारा I read books every day। So आपने देखा कि यहाँ पर मेन वर्ब की बेस फॉर्म में ing है प्लस आपकी बी वर्ब इज, एम, आर है। इसमें आपका क्या है कि आपकी बेस मेन वर्ब की बेस फॉर्म लिखी है। सो डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग राइट नाउ, यानी ये वाला जो आपका वाक्य है आई एम रीडिंग ए बुक, ये उस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है जो आपका जस्ट अभी अभी हो रहा है। ओके, कंटिन्यूस चल रहा है कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मीन्स पढ़ रहा हूँ। एंड सेकेंड वन, डिस्क्राइब ए हैबिचुअल एक्शन, इसमें आपका क्या है? आई रीड बुक्स एवरी डे। डिस्क्राइब ए हैबिचुअल एक्शन, इसमें आपका एक आदत दिखा रहा है कि मैं रोज किताबें पढ़ता हूँ, मीन्स ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और ये आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य। ओके, सो ये बहुत ही माइनर और इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जो आपको माइंड में रखना है। ओके, सो नाउ इमेजिन, जस्ट इमेजिन यू हैव ए वर्कशीट, आपको हमने एक वर्कशीट दे दी। ओके, इन फ्रंट ऑफ यू विद सेंटेंसेस बट सम पार्ट्स आर मिसिंग, यानी हमने आपको एक वर्कशीट दे दी जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं लेकिन उन सेंटेंसेस के कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिसिंग है। योर टास्क, जो आपका टास्क हमने बताया आपको, योर टास्क इज टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, और हमने आपको टास्क दिया कि आप उनको जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है
उसके आधार पर आप उनको फिल कीजिए। सो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका आया आई, ओके, देन आपको फिल करना है वॉच, ओके। सो आपको फिल करना है वॉच, और हमने आपको बताया है कि आपकी जो बेस फॉर्म है उस बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं हम कंटिन्यूअस में। तो आपने वॉच की जगह क्या कर दिया, आपने आईएनजी वॉच लिख के और इस बेस फॉर्म में क्या लगा दिया आपने, आईएनजी। ये आपका क्या हो गया, वॉचिंग, ओके, सिंपल। लेकिन अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी बी फॉर्म। बी फॉर्म में हमने आपको बताया इज, आइदर इज, एम और। तो आई, रिमेंबर आई के साथ ऑलवेज आपका एम आता है। सो आपका क्या बना, आई एम वॉचिंग माई फेवरेट टीवी शो। Another one, you Aladdin and the magic lamp read. So you have to fill it. तो read का आपको पता है रीडिंग हो जाएगा, बट यू के साथ हमारा क्या आता है, आर। सो यू आर रीडिंग अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। आपने नोटिस किया होगा कि हम एग्जाम्पल्स भी ऐसे नहीं लाए कि वह आम खा रहा है, सीता गाना गा रही है। एग्जाम्पल्स भी हम ऐसे लाए हैं कि आपका माइंड थोड़ा मूवमेंट करे, आपके माइंड में थोड़ा हलचल हो, ओके। जैसे कि आप अलादीन और उसकी मैजिक लैम्प पढ़ रहे हो। अगेन, द चाइल्ड प्ले बेसबॉल। आपने क्रिकेट देखा होगा, फुटबॉल देखा होगा, तो बेसबॉल है ना। तो द चाइल्ड आपका क्या है, सिंगुलर, और एंड वी यूज इज, द चाइल्ड इज, एंड प्ले आपका क्या हो जाएगा, प्लेइंग। तो द चाइल्ड इज प्लेइंग बेसबॉल, ओके। सो मेक हेस्ट एंड डू ऑल। द मैन ए यमहा बाइक, एंड आपका है राइड। तो द मैन आपका सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ आपका क्या यूज होता है, इज। और राइड में आप जब आईएनजी लगा दोगे तो आपका हो जाएगा राइडिंग। तो द मैन राइडिंग ए यमहा बाइक। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि राइड माने होता है कोई भी ऐसा वाहन चलाना जिसमें दो पहिए होते हैं, ओके। टू व्हीलर को हम जब यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं राइडिंग। और जब हम फोर व्हीलर को यूज करते हैं या फोर व्हीलर से ज़्यादा व्हील हो उसको यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्राइविंग। तो ड्राइवर से बना ड्राइविंग, ओके। तो ड्राइवर से बना आपका, ड्राइविंग से बना ड्राइवर, ओके। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अनदर वन, द बॉयज इन द पॉइंट स्विम, यानी लड़के जो हैं वो पॉइंट मतलब तालाब में स्विम कर रहे हैं। तो बनाइए, तो द बॉयज आपका क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के लिए आप क्या लगाते हो, आर। द बॉयज आर, और स्विम के लिए क्या हो जाएगा, स्विमिंग। द बॉयज आर स्विमिंग इन द पॉन्ड, ओके। अनदर वन, द बेबी गिगल। देखिए कितना प्यारा वाक्य है, गिगल विद हर मदर। तो पहले इसको बनाते हैं फिर इसका अर्थ जानते हैं। तो आपका द बेबी सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ क्या लग जाता है, इज। तो द बेबी इज एंड गिगल का क्या हो जाएगा, गिगलिंग, यानी आपको मेन वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगानी है, आईएनजी। तो द बेबी इज गिगलिंग विद हर मदर। सो गिगल मीन्स होता है खिलखिलाना। खिलखिलाना क्या मतलब है, जो बच्चा है और उसकी माता जी हैं वो दोनों आपस में खिलखिला रहे हैं, यानी हंस रहे हैं, ओके। माई स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद SBS। SBS स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन बाय सौरभ, है ना, जैसा कि आप चैनल का नाम देख सकते हैं। तो माई स्टूडेंट्स एंड प्लूरल, तो माई स्टूडेंट्स आर एंड हेयर लर्न, तो लर्न की क्या हो जाएगी, लर्निंग। माई स्टूडेंट्स ऑफ लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली विद SBS, यानी जो मेरे बच्चे हैं, मेरे जो लर्नर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो SBS के साथ, सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, ओके। अनदर वन, आई वॉच ए मूवी विद यू टुनाइट, यानी मैंने आपके साथ आज रात को मूवी, मैं आज रात आपके साथ मूवी देख रहा हूँ। तो आई के साथ हमने क्या बताया था, एम आता है, एंड वॉच आप मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, तो वाचिंग, आई एम वॉचिंग ए मूवी विद यू टुनाइट। एंड द लास्ट वन, दे डिस्कस द प्रोजेक्ट इन द क्लास। तो दे आपका क्या है, प्लूरल, एंड प्लूरल के साथ वी यूज आर। तो दे आर, एंड डिस्कस में आप आईएनजी का यूज कर लोगे, तो दे आर
discussing the project in the class. Okay, so lastly, it's time to get involved. I want you to share what you are doing right now. Okay, so in the comments use the present continuous tense to describe your action. सो आप जस्ट कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, कुछ भी आप इस समय कर रहे हो और आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म करके अपने एक्शंस को डिस्क्राइब कीजिए. फॉर इंस्टेंस यू माइट टाइप, आप क्या लिख सकते हो? राइट नाउ आई एम लिसनिंग टू माई टीचर एक्सप्लेन इंग्लिश ग्रामर और एक्सप्लेन हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. ओके, देन टेक ए मोमेंट टू रीड वॉट योर क्लासमेट्स, और क्लासमेट्स कहना यहाँ पे नहीं है, सही है, योर चैटमेट्स ओके आर डूइंग. और आप थोड़ा देखिए अपना समय देकर कि चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपके जो चैटमेट हैं वो आपके क्या कर रहे हैं. ओके, एंड लीव इनकरेज कमेंट्स फॉर ईच अदर, एक दूसरे के सपोर्ट कीजिए. इसका सबसे प्लस पॉइंट क्या होगा कि एक तो आपको एक साथी मिल जाएगा. ओके, और दूसरा आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप भी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं. ओके, सो अनदर वन थिंग टू रिमेंबर, समटाइम्स व्हाइल यूजिंग द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लर्नर्स मेक कॉमन एरर्स. यानी क्या करते हैं, बहुत ही कॉमन एरर हम लोग कर देते हैं. ओके, दैट कैन अफेक्ट दियर कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन को, हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करती है. सो पहली मिस्टेक क्या है? वन कॉमन मिस्टेक इज, तो हमारी पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या? वन कॉमन मिस्टेक इज दैट फॉरगेटिंग टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी हमारी सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम है कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की सही जो फॉर्म है, हमारी हेल्पिंग वर्ब की है, जो टू बी वर्ब यूज है, जो टू बी वर्ब आप यूज करते हो उसमें क्या क्या आता है? आपका इज आता है, ओके, आर आता है और एम आता है. तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, या सबसे पहली जो हमारी मिस्टेक होती है यही होती है कि हम जो मेन वर्ब से पहले है, जो आप मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हो उससे पहले आप जो टू बी वर्ब का यूज है वो सही से नहीं कर पाते हो. ओके, सो जैसे कि इफ यू आर सेइंग सी इज स्टडीइंग, आपको क्या कहना है? सी इज स्टडीइंग, बट आप बोल क्या देते हो? सी इज स्टडीइंग, विच इज इनकरेक्ट. यानी सिंपल सा है कि आपको क्या करना है, आपको बोलना है शी इज स्टडीइंग, है ना, लेकिन आप क्या करते हो, आप इज को गोला कर देते हो, गोल गोल कर देते हो और आप लिख देते हो सी स्टडीइंग, जो आपका क्या है? इनकरेक्ट है. पहली मिस्टेक आपको ये सुधारनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बी फॉर्म का यूज हम कहाँ कहाँ पर करेंगे. सो हम आपको बता दे रहे हैं, आई के साथ हमेशा का यूज करोगे आप एम, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा एसएस लिख देते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा यूज करोगे इज, ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप हमेशा यूज करोगे आर. आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें, आप ये जो मिस्टेक्स हैं आपसे वो बार बार नहीं होंगी. ओके, एंड अनदर कॉमन मिस्टेक क्या है आपकी? अनदर कॉमन मिस्टेक इज यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर एक्शंस दैट आर नॉट हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. यानी हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक है, एरर है, वो ये है कि हम उस टेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में व्यक्त कर देते हैं जो इस समय हो ही नहीं रहा है. मीन्स क्या कहना चाहते हैं आप सर? तो उसका मतलब ये है, जैसे रिमेंबर हमने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एक्शन कॉमनली इन प्रोग्रेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहें, आप अपने घर में बैठ के कहें आई एम लिविंग इन दिल्ली. सपोज आप दिल्ली से बिलोंग नहीं कर रहे हैं और आप वहाँ पर बोल के कहें कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये आपका क्या है? इनकरेक्ट है. ओके, इफ़ यू आर नॉट एक्चुअली इन दिल्ली एट द मोमेंट, तो आपका ये वाक्य गलत है. ओके, तो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रिमेंबर रखनी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप उस चीज़ का यूज नहीं कर सकते हो जो आप प्रेजेंट टाइम पर
कर ही नहीं रहे हो। ओके, सो क्या हम कर सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, इन मिस्टेक से बचने के लिए? टू अवॉइड दीज कॉमन मिस्टेक्स इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी। नहीं, हमको करेक्ट फॉर्म यूज करना पता होना चाहिए, जो हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। बिफोर द मेन वर्ब, रिमेंबर, हाँ, मेन वर्ब से आपको ये जो है पहले यूज करनी है, बिफोर द मेन वर्ब। सो ओके, एनी डाउट? एंड पे अटेंशन टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, हम फिर से यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आपके लिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, जाके आप कमेंट सेक्शन में या आई बटन पे हम वीडियो ऐड करे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो में हमने आपको पूरा विस्तार से समझाया है कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या करें, आई के साथ एम होता है, ही शी इट के साथ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज यूज होता है, वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपका आर यूज होता है। ओके, एंड अनदर वन थिंग, व्हेन यूजिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस थिंक अबाउट वेदर द एक्शन इज हैपनिंग राइट नाउ। ओके, एक्शन आपका जो है वो राइट नाउ इस समय हो रहा है, और इज करेंटली इन प्रोग्रेस, या वो करेंटली प्रोग्रेस में हो। ओके, currently in progress. If the action is not occurring at the moment of speaking, consider using a different tense as the simple present tense. हाँ, अगर आप इस समय, मतलब इस समय आपका प्रेजेंट टाइम पे वो चीज़ नहीं हो रहा है, वो एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ना बना के किसी दूसरे टेंस में उसको बनाइएगा, जैसे सिंपल प्रेजेंट में। से आप इस समय दिल्ली में नहीं रह रहे हो, ओके, बट आप दिल्ली में रहते थे कभी, तो आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यानी आप इस समय भारत के किसी भी कोने में हो, बट आपने कहा आई एम लिविंग इन दिल्ली, यानी आपने ये गलत किया, क्योंकि आप इस समय दिल्ली में नहीं है। लेकिन आप किसी भी कोने में आप बोलते हो आई लिव इन दिल्ली, यानी आपने सिंपल प्रेजेंट का यूज कर लिया है, तो आपका वाक्य बिल्कुल सही है। ओके, एंड वी ऑल नो प्रैक्टिस मेक्स man perfect. The more you use present continuous tense in conversation, the more natural it will become. Don't be afraid to make mistakes, it's all part of the learning process. I mean, the more you use present continuous tense in conversation, the more natural it will become. Okay, don't be afraid to make mistakes, it's all about of learning process. Okay, अच्छा, guess, imagine two people having a conversation about what they are doing. Imagine कीजिए आप कि कोई ये दो लोग हैं, कोई भी ये लेट्स सी, कोई भी ये दो लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। लेट आई make it more relatable to you. This one type, and its hand, this is called like that, and this one is called okay, little funny, but okay, no problem. And second one is like that. Just a moment. And this one is like, and this one is like, okay, so no problem. हाँ, so imagine two people having a conversation about what they are doing. दो लोग कोई भी हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे कि क्या किया। ओके, वन पर्सन, अगर मानो एक आदमी कहता है, वन पर्सन माइट से आई एम गोइंग टू मार्केट और आई एम कुकिंग, यानी ये भाई साहब बोले कि मैं बाजार जा रहा हूँ, या तो कुछ भी बोल रहे, आई एम गोइंग टू मार्केट और आई एम वॉचिंग टीवी और समथिंग एल्स, एंड द सेकेंड वन रिप्लाई,
या रिस्पॉन्ड करे उसको, सेकेंड वन रिस्पॉन्ड करे दैट ओके आई एम ईटिंग और आई एम टेकिंग अबाउट समथिंग एल्स, मीन्स दे कंटिन्यूअस एक्सचेंजिंग सेंटेंसेस। ओके, ये क्या कर रहे हैं, आपस में अपने सेंटेंसेस को कंटिन्यू एक्सचेंज कर रहे हैं। सो their current actions using the present continuous tense. These dialogues helps you see how the present continuous tense is used in real life conversation। यानी ये दोनों आपस में, यानी आप मतलब इमेजिन कीजिए कि दो लोग आपस में बतला रहे हैं कि क्या वो कर रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, इस तरह से आप बस आपका काम है नाउ इट्स योर टर्न टू ज्वाइन इन फाइंड पार्टनर इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और आप कुछ भी आप जो इस समय प्रेजेंट टाइम पर आप जो भी वर्क कर रहे होगे उससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड फाइंड योर पार्टनर। ओके, इफ नो वन इज देयर आई रिप्लाई टू यू। ओके, हम आपको रिप्लाई देंगे एज ए आपके पार्टनर के रूप में, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ही फीडबैक के लिए, आपको प्रोग्रेस देने के लिए, आपको हम सिखाने के लिए हमेशा से ही तैयार रहते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये कूल ना लग रहा हो तो अदरवाइज प्रैक्टिस ऑन योर ओन, आप अपने आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, शीशे में देख देख के बात कीजिए, बिकॉज स्पीकिंग इज ऑल्सो नेसेसरी। ओके, प्रैक्टिस सेइंग द सेंटेंसेस अबाउट फोकसिंग ऑन स्पीकिंग क्लियरली एंड फ्लुएंटली, फील फ्री टू चेंज द सेंटेंसेस, है ना। सेम अगर मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू मार्केट तो आपको आई एम गोइंग टू मार्केट ही यूज करना है, नो नो नो, इट्स नॉट नेसेसरी। फील फ्री टू चेंज द सेंटेंसेस और ऐड योर ऑन डिटेल्स, आप अपनी भी कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हो टू मेक द कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग। यानी इंटरेस्ट आपको आना चाहिए, जब आपको इंटरेस्टेड चीजें लगती हैं तब आप उसको और अच्छे से कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लिसन टू योर पार्टनर रेस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। नहीं, आपका जो भी साथी है वो जिस प्रकार से वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो आप उसको रिस्पॉन्ड उसी के अकॉर्डिंगली देना है आपको। ओके, सो सम जो चीजें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक ए रिकैप। अब हम क्या करते हैं, हमने अभी तक जो जो पढ़ा उसके बारे में हल्का सा रिकैप लेते हैं, कि थोड़ा सा समय के वापस जाते हैं कि हमने क्या क्या अभी तक देखा, इससे हमारी चीजें और भी क्लियर हो जाती हैं। सो वी हैव लर्न टुडे अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने आज क्या किया, हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा, हमने आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। वी कवर्ड हाउ दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, यानी हाउ यानी ये कैसे वर्क करता है, हाउ दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, इस समय हमारे जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो कैसे इसको डिस्क्राइब करता है, और इन द फ्यूचर हमारे जो भी फ्यूचर में होने वाला है उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। एज यू कंटिन्यू योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, आप अपनी जो इंग्लिश की लर्निंग जर्नी है उसको कंटिन्यू रखते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज वेरी नेसेसरी। हम बार बार आपको जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं हम हर क्लास में यही बताते हैं कि प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए। आपकी 6 क्लासेस में भी हम यही बता रहे हैं कि प्रैक्टिस फॉर्मिंग सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ट्राई डिस्क्राइबिंग योर करेंट एक्शंस, ओके, एंड एक्टिविटीज यूजिंग दिस टेंस इन एवरीडे सिचुएशंस, वेदर यू आर स्पीकिंग विद फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, ओके, राइटिंग इन योर जर्नी, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ लिख रहे हो, और प्रैक्टिसिंग ऑन योर ओन, या आप अपने आप खुद से ही प्रैक्टिस कर रहे हो। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस विल हेल्प रेनफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूव योर फ्लुएंसी। ओके, जब आप क्या करते हो कि लगातार आप कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हो तो 100% वो आपको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट देती है। ओके, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेसन में किस चीज की हम बात करेंगे। सो इन अवर नेक्स्ट लेसन वी विल डेल्व डीपर इनटू अनदर टॉपिक, अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। हम उसमें एडजेक्टिव्स को कवर करेंगे कि हाउ एडजेक्टिव्स वर्क, एडजेक्टिव आपकी क्या होती हैं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड एडवर्ब,
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स को हम अपने जो नेक्स्ट आपका डे है, नेक्स्ट जो आपका टारगेट है, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, we will learn how to these descriptive words to add detail and nuance to our sentence, making our language more colorful and expressive. यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आपके दो ऐसे टर्मोलॉजी आते हैं जो आपके सेंटेंस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते हैं. ओके, तो मेकिंग अवर लैंग्वेज मोर कलरफुल एंड एक्सप्रेसिव. गेट रेडी फॉर मोर इंटरेक्टिव एक्सरसाइज एंड इनकरेज एक्टिविटीज टू इनहांस योर इंग्लिश स्किल. स्टे ट्यून्ड ऑन एन एक्साइटिंग लेसन अहेड. ओके, सो आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम आपको 100% वादा करते हैं आपसे कि आपको इन 30 दिनों की वीडियो में, आपको 30 दिनों के अंतराल में, जो आप 30 दिनों की वीडियो आप देखेंगे, इसमें आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आ जाएगा. आज आपका डे नंबर 6 था. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडेज लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. योर पार्टिसिपेशन एंड डेडिकेशन टू लर्निंग आर ट्रूली एप्रिसिएटेड. सच में बहुत ज़्यादा एप्रिसिएटेड है आपकी जो आपने पार्टिसिपेट करते हो, आपका डेडिकेशन है. कीप अप द ग्रेट वर्क एंड आई वॉन्ट टू लीव यू विद ए motivational message. Learning a listen carefully. Learning a new language is a journey. And आप क्या करते हो जब आप नई लैंग्वेज सीखते हो तो वो एक जर्नी का वर्क करता है, एक रास्ते की तरह है. ओके, जर्नी. ओके, एंड कंसिस्टेंसी. जब आप कंसिस्टेंसी से आप चलते रहते हो, एंड कंसिस्टेंसी इज की. कीप प्रैक्टिसिंग फॉर्मिंग sentences in the present continuous tense and don't be afraid to made mistakes. और मिस्टेक करने से आप बिल्कुल भी मत घबराइए. ओके, along the way every step you take brings you closer to mastering the English. और आप एक स्टेप जो आप आगे बढ़ते हो वो आपको इंग्लिश में मास्टर करने के लिए आपके लिए फायदेमंद होती है. यू आर डूइंग फैंटास्टिक. आप बहुत अच्छा कर रहे हो आप. फैंटास्टिक जॉब एंड आई एम प्राउड ऑफ योर डेडिकेशन टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल्स. एंड लास्ट थिंग, इफ यू आर न्यू एट द चैनल, काइंडली सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू.